बहू का गुंडा भाई। नेहा शर्मा परिवार की बहू बनकर आई थी। पवन और नेहा की शादी काफी धूमधाम से हुई थी। अगले दिन रेखा के घर उसकी पड़ोसन सुनीता आती है। बधाई हो रेखा बहन, अब तो तुम सास बन गई हो, बहू जो ले आई। हाँ सुमन दीदी, ये तो है। हाँ तो सास जैसे ही रहना, वरना ये आजकल की लड़कियां ना सर पे चढ़ जाती है। अभी से दबा कर रखोगी तभी सही रहेंगी। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हो दीदी। ताकि तो आप बहुत समझदार हो, अपने हिसाब से देख लो क्या सही है। ये कहकर सुनीता वहां से चली जाती है। तभी नेहा भी उठ जाती है। नेहा, आज का तो ठीक है, लेकिन हमारे घर में औरतें ना टाइम से उठ जाया करती है। ठीक है माँ जी, अब से देर नहीं होगी। चलो अब सभी के लिए कुछ बना दो। इतने में नेहा का भाई सोनू आ जाता है। उसके साथ उसके कुछ दोस्त भी होते हैं। अरे मेरी बहन क्यों खाना बनाएगी बंदूक ठोक के? सोनू और उसके दोस्तों को देखकर रेखा डर जाती है। अरे बेटा तुम आओ आओ, खाना तो मैं बना दूंगी। अरे नेहा बेटी बस मेरी मदद करेगी। ऐसे हम थोड़ी ना अपनी नई नई बहू से सारा काम करवाएंगे, है ना बहू? नहीं माँ जी, मैं खुद बना लूंगी, आप आराम करो। और भाई तुम यहाँ इतने सुबह सुबह, सब ठीक है ना? कुछ नहीं, बस देखने चलाया। तू ठीक तो है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना बंदूक ठोक के? नहीं भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, यहाँ सब अच्छा है। अच्छा फिर मैं चलता हूँ, तू अपना ध्यान रख और कुछ भी बात हो तो बस घर के बाहर आवाज दे दियो, मैं आ जाऊंगा। ऐसा कहकर सोनू अपने दोस्तों के साथ वापस चला जाता है। बहू, तेरा भाई इतने लड़के लेकर क्यों आया था? यहाँ किसी से कोई गलती हो गई थी क्या? अरे नहीं माँ जी, वो तो सोनू के दोस्त हैं। असल में सोनू को कई लोग जानते हैं, उसकी जान पहचान काफी अच्छी है ना, इसलिए सब उसके दोस्त बन जाते हैं। इतना कहकर नेहा अपने काम में लग जाती है। सुमन अपने पति सूरज के साथ रेखा के घर आती है। कोई है क्या यहाँ? हाँ जी बताइए, क्या हुआ? मैं हूँ। वो हमने सुना कि आपको किराएदार चाहिए, हमें भी कमरा चाहिए था किराए पर। अच्छा, फिर तो ठीक है। चलिए मैं आपको कमरा दिखा देती हूँ। हाँ जी चलिए। रेखा उनको ऊपर की तरफ ले जाती है और कमरा दिखा देती है। और नीचे आते समय नेहा को सुनाकर कहती है, जी ये नीचे वाला एरिया है, इसमें मेरा परिवार रहता है। हम लोग शांति से रहने वाले लोग हैं, झगड़े और गुंडों से दूर रहना ही पसंद करते हैं। हमें बिल्कुल ऐसा ही घर चाहिए था, ताकि हम इस पर कब्जा कर सके। क्या मतलब? अरे इनका मतलब है कि रह सके। हमें भी गुंडे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये लीजिए किराया, हम लोग अभी से ही शिफ्ट हो रहे हैं। सूरज रेखा के घर शिफ्ट हो जाता है। तभी घर शिफ्ट करते हुए सूरज को कुछ सामान बेकार सा दिखता है, जिसे देखकर वो रेखा से कहता है, रेखा जी ये सामान खराब है, इसका क्या करूं? फेंक दो जी इसे। तभी वहाँ सोनू अपने दोस्तों के साथ आ जाता है। किसको फेंकना है मुझे बताओ, बंदूक ठोक के फेंकाऊंगा। अरे बेटा, अपनी बंदूक के बिना भी कोई बात कर लिया कर। भाई वो कूड़ा फेंकने की बात हो रही है। अच्छा वो छोड़, तू यहाँ कैसे आया? कुछ नहीं, दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, भूख लग गई तो सोचा तेरे पास आ जाऊं। सुना है रेखा आंटी बहुत अच्छा खाना बनाती है बंदूक ठोक के। हाँ तू बैठ, मैं बस अभी बना कर लाई। नहीं माँ जी, मैं बना कर ले आती हूँ। अरे बनाने दे, वरना बुढ़ापे में आंटी की हड्डियों में जंग लग जाएगा। दोनों भाई बहन बैठकर बातें करते हैं और रेखा सारा खाना बना लेती है। लो बेटा खाना खाओ। क्या स्वाद है, मजा आ गया बंदूक ठोक के। बेटा कहीं तो बंदूक मत ठोक, खाना खा लो। वहीं ये सब होते हुए सुमन और सूरज भी देखते हैं और कहते हैं, अजी ये कौन है? कोई गुंडा मालूम होता है। लगता तो मुझे भी यहाँ का कोई बड़ा गुंडा है। तो हमें इसका इस घर में आना जाना बंद करवाना होगा, तभी हमारा मकसद पूरा होगा। तुम बिल्कुल सही कहती हो। हमें रेखा के कान भरने होंगे ताकि वो इस गुंडे का यहाँ आना जाना बंद कर दे। फिर मौका पाकर सुमन रेखा के पास जाती है और कहती है, बहन जी ये गुंडा आपके यहाँ क्या करने आया था? अरे क्या ही बताऊं, ये मेरी बहू का भाई है। आए दिन घर आ जाता है और धमका के रखता है। डर के मारे इसकी बात माननी पड़ती है। तो आप इसका कुछ करती क्यों नहीं? ऐसे गुंडे घर में आएंगे तो मोहल्ले में नाम खराब होगा। आप बिल्कुल सही कह रही हो। मैं कल ही अपने बेटे से बात करके इस गुंडे का घर में आना जाना बंद करवाती हूँ। अगले ही दिन रेखा अपने बेटे पवन से कहती है,
बेटा मुझे ये लड़का सोनू कुछ ठीक नहीं लगता। गुंडों की तरह कभी भी घर में घुस आता है और खुद तो खाता ही है, अपने आवारा दोस्तों को भी ले आता है और यहाँ खाना खिलाता है। माँ वो नेहा का भाई है ना? तो मैंने कब बोला बहन है? मैं तो बस ये कह रही हूँ कि उसका यहाँ आना जाना बंद करवा दो ताकि हम शांति से जी सके। ठीक है माँ, मैं नेहा को बोल दूंगा। इसके बाद पवन नेहा के पास जाकर कहता है, अब सुनो नेहा, माँ को ना सोनू का यहाँ आना जाना पसंद नहीं है, तो सोनू को कह देना आज के बाद यहाँ ना आए। भला ऐसा क्या कर दिया मेरे भाई ने? कोई नहीं, अगर आप लोगों को पसंद नहीं है तो मैं उसे मना कर दूंगी और आज के बाद मैं किसी के कहने पर भी उसको यहाँ नहीं बुलाऊंगी। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं और सोनू का आना जाना बंद हो जाता है। देखा भाग्यवान, तुम्हारा चलाया हुआ तीर बिल्कुल निशाने पार जाकर लगा है। वो सोनू तो काफी वक्त से यहाँ आया ही नहीं। हाँ, और यही सही वक्त है, हमें अपना काम करके यहाँ से निकल जाना चाहिए। ऐसा सोचकर दोनों नीचे आकर सुमन के पास बैठ जाते हैं जहाँ पवन भी बैठा था। बहन जी, क्या बात है, आपकी एक बार कहने से ही उस गुंडे का यहाँ आना जाना बंद हो गया? हाँ, अपना तो ऐसा ही है। ये घर मेरा है तो यहाँ ऑर्डर भी तो मेरा ही चलेगा ना। हाँ हाँ वो तो है, लेकिन आज के बाद से ना यहाँ ऑर्डर सिर्फ हमारा चलेगा। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि आज से ये पूरा घर हम दोनों का हुआ। ऐसे कैसे तुम दोनों का हो जाएगा? किराएदार हो, अपनी हद में रहो, वरना उठाकर बाहर फेंक देंगे। ओहो, देखो तो सही, हमें उठाकर बाहर फेंकने की धमकी दी जा रही है। इतना कहकर सुमन एक बंदूक निकालकर पवन के सर पे लगा देती है। अब बोलो, कौन घर से बाहर जाएगा? अरे ये क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे यही तो हमारा काम है, पहले तुम जैसे लोगों को फंसाना, फिर तुम्हारी जमीन अपने नाम कराना और किसी और को बेचकर भाग जाना। ये तुम दोनों ठीक नहीं कर रहे हो। नेहा, नेहा जल्दी यहाँ आओ। अरे ये सब क्या है? कौन हो तुम दोनों? छोड़ दो मेरे पति को। बहू, तुम जल्दी से सोनू को बुलवा लो, वही इन दोनों को ठीक कर सकता है। हाँ नेहा, जल्दी से सोनू को फोन करो। नहीं, आप लोगों ने तो उसको यहाँ आने के लिए मना किया था ना। अरे मैंने तो माँ के चक्कर में मना किया था, वरना मैं भला अपने साले को क्यों मना करता। सोनू तो मेरा प्यारा प्यारा साला है, जल्दी से बुला लो ना। अरे बहू, मुझे माफ कर दे, मैं इन दोनों की बातों में आ गई थी और सोनू को आने से मना कर दिया। अभी तो जान गले में अटकी हुई है, अभी उसे बुला ले बेटा। अपना उल्लू सीधा करना कोई तुम दोनों माँ बेटे से सीखे। ये रोना धोना बाद में करना है बुढ़िया। चल पहले यहाँ अपने सिग्नेचर कर। चल, अपनी जमीन हमारे नाम कर दे जल्दी जल्दी। हाँ जल्दी कर वरना तेरे बेटे को मार देंगे। हाँ हाँ, करती हूँ। रेखा पेपर पर सिग्नेचर कर देती है। अरे वाह, ये हुई ना बात। चलो जी, अपना तो काम हो गया। इतने में ही सोनू आ जाता है। अरे इतनी जल्दी कहाँ है जाने की, बंदूक ठोक के? अभी तो मेरे एंट्री होना बाकी है। ए, तू यहाँ कैसे? किसने बुलाया तुझे यहाँ? मुझे जब यहाँ आने के लिए मना किया ना, तभी मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी। तब से मैं इस घर पर नजर रख रहा था और देखो तुम चोरों को पकड़ भी लिया मैंने। अरे मेरे बेटा, तू आ गया हमें बचाने के लिए। बचाने नहीं, मरने आया है। ये देख, हमारे पास सच में बंदूक है। और मेरे दोस्त है ना जो घर के बाहर खड़े हैं, उनके पास तो दो दो बंदूक है। अरे रेखा जी, ये तो प्रैंक था। हम तो प्रैंक वीडियो बना रहे थे। हम तो सच में डर गए। अरे आंटी जी, प्रैंक करते वक्त कैमरा भी तो साथ में रखते हैं ना। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और सूरज और सुमन को अरेस्ट करके ले जाती है और चोरों को पकड़ने के लिए सोनू को इनाम भी मिलता है। बेटा, ये तेरा ही घर है, जब तेरा मन हो तब आ जाया कर। आज तू ना होता तो शायद ये घर ही ना होता। अरे आंटी, ये मेरी बहन का घर है, इस पर तो मैं आज भी ना आने दूं बंदूक ठोक के। सभी लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं।